सर्वे लाइंस के ऊपर होते हैं। हमने पढ़ा था चेन सर्वेइंग में सारा ये डिटेल में। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, ये नेक्स्ट स्लाइड है। द कंपास सर्वे इज यूजफुल फॉर, मतलब कंपास सर्वे कहाँ पर यूजफुल होती है, मेन पर्पस कंपास सर्वेइंग का इसको हम कह सकते हैं उन एरियाज में। पहला पॉइंट देखो, द एरिया विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे कोई हम एरिया ऐसा कोई ले लिया कि जिसमें हम ट्रायंगल्स नहीं बना सकते, जैसे कोई बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, बहुत सारे फीचर्स हैं कि हम फील्ड को डिवाइड ही नहीं कर सकते इजीली जौन सा ट्रायंगल्स के रूप में। तो उस केस में हम डायरेक्टली कंपास सर्वेइंग से वहां पे सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, जहाँ पे हम नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं कर सकते एरिया। उसके बाद सेकंड, द एरिया टू बी सर्वेड इज जंगल। वही बात आ गई, अगर एरिया बहुत जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, डेंस फॉरेस्ट है, बुशेज हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ही ज्यादा हैं, तो अगर हम उसको नहीं डिवाइड कर सकते ट्रायंगल्स में, तो हम उस ऐसे एरियाज में कंपास सर्वेइंग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, द एरिया इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स। अब जैसे देख लो, एरिया अगर लंबी लंबी लेंथ में हो, जैसे कोई रेलवे लाइन होगी, कोई रोड हो गया, कोई कैनाल हो गया, ऐसे एरियाज का हमने जब सर्वे करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ कंपास सर्वे उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। हाँ जी। उसके बाद द हिली एरिया वेयर चेनिंग इज टीडियस। अब ऐसे एरियाज वही जैसे अनलेवल एरियाज आ गए, ऊपर नीचे जो प्लेन एरिया नहीं होते, हिली एरिया आ गए जहाँ पे चेनिंग मुश्किल होती है। टीडीएस का मतलब डिफिकल्ट, जैसे जहाँ पर चेनिंग मुश्किल होती है, क्योंकि रेंजिंग चेनिंग फिर हम इनडायरेक्टली रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे, हो सकती है पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है और डिफिकल्ट है, उसमें लेबर बहुत लग जाती है, इसलिए हम ऐसे एरियाज में कंपास सर्वेइंग से इजिली अपना काम सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद द एरिया, फिफ्थ पॉइंट, द एरिया वेयर लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस एंड टाई लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन। वही बात आ गई, क्योंकि कंपास सर्वेइंग में हमें टाई लाइंस ज्यादा ज्यादा कुछ टाई लाइन, चेक लाइन, प्रूफ लाइन, ज्यादा कोई लाइंस ड्रॉ करने की या फील्ड पे बनाने की या मेजर करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए वो एरियाज जहां पर ज्यादा लाइनें बन ही नहीं सकती, बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइनें, तो वहां पर क्यों क्यों नहीं बन सकती, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, ऑब्स्टेकल आ गए, कोई बिल्डिंग्स आ गई, अलग अलग तरह के कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो उन एरियाज में हम बिना इन लाइंस को ड्रॉ किए, बिना ट्रायंगल्स को ड्रॉ किए, जो हम चेन सर्वे नहीं ना करते हुए कंपास सर्वे की हेल्प से हम उस एरिया का सर्वे प्लॉट कर सकते हैं। तो इन एरियाज पे जो सा है, जो कंपास सर्वेइंग है वो जो यूजफुल रहती है पर्पस ऑफ कंपास सर्वेइंग, मतलब कि यहाँ पे हमारी कंपास सर्वे यूज हो जाती है इन एरियाज का सर्वे करने के लिए। कंपास सर्वेइंग जो सी है वो इजिली यूजफुल रहती है, हम कंपास सर्वेइंग की हेल्प से अपना सर्वे कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी ने कोई पूछना है बेसिक कंसेप्ट के कंपास सर्वेइंग और चेन सर्वेइंग में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अगर पहले पूछना है तो पूछो। हाँ जी, क्लियर है सर। और भी बच्चे हैं, बाकियों को भी मुझे बताओ, कोई जवाब दो अगर यहाँ तक किसी को अगर कुछ भी क्लियर है पूछना। सर। अभी तो हमने शुरू ही करा है चैप्टर ये। कंपास सर्वेइंग और चेन सर्वेइंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो सर। और बच्चे हैं कितने सारे? लवप्रीत हो गया, और कितने, 18 बच्चे बैठे नो हैं। सर। कन्वर राज, क्लियर है सर। काश, कितने ही बच्चे हैं? अमीश, अमृतपाल, हर्षदीप, सरबजीत, मठारू, मनप्रीत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो पूछ लो, क्योंकि चैप्टर नया शुरू किया है। अगर है तो पूछ लो, ध्यान से इस चैप्टर को शुरू करो। क्लियर है? चलो। यस सर। यस सर। अब स्टूडेंट देखो, मैं आपको चलो अब मैं दिखा देता हूँ। जब मैं कहता हूँ ना कि जैसे दो सर्वे लाइंस के बीच में एंगल मेजर करना है, आप समझते हो इससे क्या मतलब है? आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप पर समझते हो इसका मतलब क्या है? दो सर्वे लाइंस के बीच में एंगल मेजर करना है। तो हाँ जी ये सर। बात अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो पुरानी एक स्लाइड चेन सर्वेइंग की, उसमें मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे ये देखो, ये हमने देखा है, ये दिख रहा है आपको? ये हमने पहले भी किया था। हाँ जी। देखो, एक सर्वे हाँ जी। लाइन ए बी, दूसरी सर्वे लाइन है ए डी। ठीक है, सबको दिख रही है? ये ए डी है, हाँ जी सर। ये ए बी है। इन दो सर्वे लाइंस के बीच में एंगल मेजर करने का मतलब होता है ए पॉइंट पे हमने कंपास फिट कर देनी है और ये वाला एंगल मेजर कर लेना है, एंगल डी ए बी। ये एंगल हमने मेजर कर लेना, दो सर्वे लाइंस के बीच का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। क्लियर है? क्लियर है सर। ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, इसमें कंपास सर्वेइंग में ट्रायंगल्स में कुछ डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब हम वापस आ जाते हैं। तो अब स्टूडेंट देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है।
डिफरेंस बिटवीन चेन सर्वेइंग एंड कंपास सर्वेइंग, ये भी आपको आना चाहिए। मैंने अभी आपको समझा दिया है, पर फिर भी आपको दोबारा पॉइंट वाइज मैं बताता हूँ, ये आपने पढ़ना भी है, पेपर में आ जाता है फाइनल में, तो इसको हम पॉइंट वाइज कर लेंगे। ये बुक में से आपको मैंने तभी देख के डायरेक्टली वहीं से निकाल दिया ताकि आपको इजीली पता लग जाए। तो कंपैरिजन बिटवीन चेन सर्वेइंग एंड कंपास सर्वेइंग, अब चेन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या कंपैरिजन होता है, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। चेन सर्वेइंग में पहला पॉइंट लिखा है, चेन इज यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट, चेन इज मेनली यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। चेन सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, चेन यूज करते हैं और उससे में हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं, है ना। कंपास सर्वेइंग में क्या होता है, कंपास इज मेनली यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग में हम कंपास यूज करते हैं और कंपास का क्या यूज होता है, एंगल मेजर करना है, एंगुलर मेजरमेंट करना है। क्लियर है सबको पहला पॉइंट। हाँ जी सर। दूसरा पॉइंट देखो, अब चेन सर्वेइंग में क्या होता है, द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगल्स। अब चेन सर्वेइंग में हम सारी फील्ड को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते थे। अब उन ट्रायंगल्स की द साइड्स ऑफ विच आर मेजर्ड बाय चेन, उन ट्रायंगल्स की सारी साइड जो सी है चेन से मेजर कर लेते थे। और साथ में मैंने लिखा है पेंसिल से, यहाँ पे पेन से, क्योंकि मिसप्रिंट था, नो एंगुलर मेजरमेंट, उसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते। इसके बिल्कुल सामने यहाँ लिखा है इसका कंपास सर्वेइंग में, फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस, फ्रेमवर्क में भी वही है, सारी कनेक्टेड लाइंस है, मेन सर्वे लाइंस है। अब उन सर्वे लाइंस की जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ विच, दिख रहा है सबको ये जौन सी हम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। हाँ जी सर। अब जौन सी वो सीरीज जौन सी हमारी सर्वे लाइन है, सर्वे लाइंस की जौन सी स्टूडेंट्स लेंथ होती है, वो हम क्या करते हैं, करेक्टेड सर्वे लाइंस की लेंथ जौन सी है वो हम चेन से मेजर करते हैं। ये मेरे माउस को क्या हो गया है, एक मिनट रुको, माउस बंद हो गया। चलता हूँ। हो गया सही सर। हाँ जी, अब देखो, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे चेन सर्वेइंग में द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें हम ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और ट्रायंगल्स की साइड जौन सी है वो हम चेन से मेजर कर लेते हैं और उसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते। अब इसके सामने लिखा है यहाँ कंपास सर्वेइंग में, द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस, इसमें भी क्या है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस होती हैं। सारे एरिया को हम डिफरेंट मेन सर्वे लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं, उनको बोल रहे हैं कनेक्टेड लाइंस। अब उन सर्वे लाइंस की जौन सी लेंथ है, उस लेंथ को हम मेजर करते हैं चेन से, जैसे हम चेन सर्वेइंग में करते थे वैसे ही हम सेम तरीके से रेंजिंग चेनिंग करने के बाद उनकी जो लेंथ्स है वो हम चेन से या टेप से मेजर करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एंड एंगल्स, एंगल्स जौन से हैं वो एंगुलर मेजरमेंट से मेजर करते हैं, जो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास। क्लियर है। ओके सर। इसमें हम एंगल भी मेजर करते हैं, दो सर्वे लाइंस के बीच में लेंथ तो मेजर करते ही करते हैं, एंगल भी मेजर करते हैं। वो कैसे करते हैं, एंगल्स बाय एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट से हम मेजर करते हैं, विच इज मेड बाय कंपास, जो कि कंपास से किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंपास हम दो सर्वे लाइंस के बीच में एंगल मेजर कर लेते हैं फील्ड के ऊपर। क्लियर है। हाँ जी सर। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, चेन सर्वेइंग में इट इज इजी इन परफॉर्मेंस एंड प्लॉटिंग। अब चेन सर्वेइंग जो सी होती है स्टूडेंट वो इजी होती है एज कम्पेयर टू कंपास सर्वेइंग, तो इसको फील्ड में करना भी जल्दी काम हो जाता है और परफॉर्मेंस में भी ये जल्दी आपको कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देती है। पर जो सी कंपास सर्वेइंग है ये थोड़ी ना, इसमें एंगल्स पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो एंगल हम मेजर करते हैं वो हम कल्ले डिग्री में नहीं करते। कंपास सर्वेइंग में जो एंगल है, अब आपको आपको पता लगेगा आप सर्वेइंग जब करोगे, इसमें हम एंगल मेजर करते हैं डिग्रीज और मिनट्स में। अभी आपने शुरू करा है, अभी हम इसमें डिग्रीज और मिनट्स में करेंगे, आगे जो और आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम डिग्री मिनट सेकंड्स में एंगल मेजर करेंगे। अभी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कंपास से हम हेल्प से हम डिग्रीज और मिनट में एंगल मेजर कर लेते हैं, जैसे 45 डिग्री 25 मिनट, जैसे 60 डिग्री 30 मिनट, इस तरीके से एंगल मेजर करते हैं। तो उसकी जो थोड़ी कैलकुलेशन और एंगल पढ़ने थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसको, इसलिए लिखा है इट इज डिफिकल्ट इन परफॉर्मेंस एज वेल एज प्लॉटिंग। इसको परफॉर्म करना फील्ड के ऊपर और प्लॉट करना एज कंपेयर टू चेन सर्वेइंग थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इसको करने के लिए, इसलिए इसको यहाँ पे डिफिकल्ट लिखा गया है। क्लियर है। ओके सर। उसके बाद यहाँ चौथा पॉइंट है, चेक लाइंस एंड टाई लाइंस आर ड्रॉन। ये आपको पता, पहले बता दिया मैंने कि चेन सर्वेइंग में चेक लाइंस और टाई लाइंस बनाई जाती हैं, और कंपास सर्वेइंग में चेक लाइंस एंड टाई लाइंस आर नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है इनको बनाने की। अगर आप बना लोगे तो वो आपको कोई जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी बढ़ाएगा, पर बिना उसके भी काम चल जाएगा, कोई नेसेसरी नहीं है। उसके बाद चेन सर्वेइंग का फिफ्थ पॉइंट देखो, इट रिक्वायर्स लेस एंड इजी कैलकुलेशन। अब इसमें कैलकुलेशन कम होती है और इजी होती है। अब इस
कंपास सर्वेइंग में देखो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिफिकल्ट कैलकुलेशंस टू ऑब्टेन एरिया। चलो इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है एज कम्पेयर टू चेन सर्वेइंग, इसलिए यहाँ पे इसको लिखा है डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, ठीक है। और 6 पॉइंट देखो, देयर आर चेन सर्विंग में देखो देयर आर लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड मिस्टेक। अब चेन सर्विंग में कम चांस होते हैं एरर और मिस्टेक के। चेन में क्या होगा, चेन का एरर होगा, वो भी ज्यादातर नहीं होता, अगर हो जाए तो हम उसको फार्मूले से रिमूव कर लेते हैं, जैसे आपको न्यूमेरिकल में समझाया था। कंपास सर्विंग में स्टूडेंट हम जब डिग्री मिनट्स में कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें जो सा होता है, थोड़ा एरर होने के चांस ज्यादा होते हैं। देयर आर मच पॉसिबल ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स। अगर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है आपको। और उसके बाद साथ ही साथ कंपास में और भी डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसे कोई कंपास है, अगर कंपास को आपने कोई ऐसे सब्सटेंस के पास लगा दिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो कंपास रीडिंग सही नहीं देती, उस पर क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो ये चीजें भी होती हैं जो कि कंपास सर्वेइंग में प्रैक्टिकली जो एरर क्रिएट करती है। 7th पॉइंट देखो, चेन सर्वेइंग में ओनली टेप करेक्शंस आर रिक्वायर्ड। आपको बताया ही था, चेन सर्वेइंग में टेप करेक्शन भी लगा देते हैं, सिर्फ वही लगती है। और कंपास सर्वेइंग में देखो हम चेनिंग भी करते हैं तो टेप करेक्शंस भी लगती हैं, और साथ के साथ कंपास करेक्शंस भी लगती हैं, तो थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है। और चेन सर्वेइंग में देखो इट रिक्वायर्स लेस टाइम, उसको कम टाइम लगता है। कंपास सर्वेइंग में ज्यादा टाइम लगता है। चेन सर्वेइंग सस्ती चीप होती है, कंपास सर्वेइंग थोड़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। चेन सर्वेइंग कहाँ होती है, स्मॉल एंड लेवल एरियाज में होती है, जहाँ पे सिंपल डिटेल्स होती हैं। कंपास सर्वेइंग बड़े एरियाज में होती है, लार्ज एरियाज में होती है, अनलेवल्ड एरियाज में होती है, प्लेन एरियाज में नहीं, मतलब हिली एरियाज में जो कि अनलेवल होते हैं। और इसमें डिटेल भी जो सी होती है ज्यादा हम प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको, इंपॉर्टेंट है ये, हाँ जी सर। सबको क्लियर है ये कंपास सर्वेइंग और चेन सर्वेइंग के बीच में फर्क? कंपास सर्वेइंग का बेसिक फंडा क्या, बेसिक प्रिंसिपल क्या? चेन यस सर्वेइंग का सर। बेसिक प्रिंसिपल होता है ट्रायंगुलेशन, और कंपास सर्वेइंग का बेसिक प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन नहीं होता, इसमें हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, इसको हम कह सकते हैं कंपास ट्रेवर्सिंग। क्लियर है, हाँ यहाँ जी तक सर। क्लियर है सबको? अगर नहीं क्लियर, यस सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करें।